आज किसी की बेटी से अगर आप जहेज लिए हो तो तुम भी तैयार रहना, तुम भी तैयार रहना, अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। आज तुम थपाची लिए हो, कल तुमसे कोई बुलेट लेगा। लिख लो, जैसी करनी। हाँ, सब पढ़ा लिखल जगह। इसलिए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, सख्ती के साथ मना कर देना है कि मेरे मजहब में ये रवा, ये रस्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे तो आपकी बेटी निकाह में चाहिए और कुर्बान जाओ। अजी एक रस्म और भी है, इधर बारात का रस्म है, बारात का रस्म हो वो यहां भी जे। अच्छा, कभी अपने इमाम साहब से पूछ कर देखना ये बारात का खाना सही है कि नहीं है, कभी पूछे हो? अरे ये सही छका के नहीं, बोले पूछे की जरूरत है, फैक्ट्री भरे काम। अच्छा, कितना आदमी बारात जिस दिन जाएगा दोपहर में सुबह नाश्ता नहीं खाएगा? बोले नहीं, पेट खाली रहते वहां दबे हुए। अब बाज लोग अपने पॉकेट में टेबलेट, हाजमे के टेबलेट लेके जाता है। बोला अरे बाप रे भाई, पेट छे के टाका कर फैक्ट्री रे वो। हाँ, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है, बारात का कोई तस्वुर। हाँ, निकाह है, निकाह है, निकाह करो, वलीमा करो, ये है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। दो चार आदमी जाओ लड़की वालों के यहाँ, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, लड़की को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, पैसा दिया है, तुम चाहते हो कि हम 500 आदमी को खिलाएं, हम कहकर जाते हैं 500 आदमी को मत खिलाओ, पूरे नरपतगंज वाले को दावत दे दो, खिलाओ ना भाई। ये बारात में 200 आदमी ले जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें किसने इजाजत दे दिया? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म है कि नहीं है? 3 लाख जहेज लिया और 200 आदमी का फिर खाना। एक आदमी को बारात लेकर जाना था, 1 किलोमीटर दूरी में लड़की का घर था, इसका घर, लड़का का घर यहां था। अब यहां से दूरी लड़की के घर 1 किलोमीटर, कितनी दूरी थी भाई? 60 गो स्कॉर्पियो किया था भाड़ा में बारात के लिए, 60 गो। तो गाड़ी जब खड़ी किया ना, जब गाड़ी खड़ी करके तो लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। ये बारात लेके जाएगा कहां? पूरा अररिया घूमेगा ये। अरे बुधवा, कब अकल है तेरे भाई? बारात का कोई तस्वुर नहीं है। जुल्म मत करो, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे तो जिना आसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो लड़की पसंद आ जाए पैगाम दो, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो और लड़की को हाथ पकड़ कर घर ले आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तौफीक दिया है, वलीमा करो। इस वलीमे में बरकत भी है, सवाब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करोगे, वलीमा में सवाब है, वलीमा में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है। हजारों आदमी को खुशी में, शादी की खुशी में, निकाह की खुशी में, और लोगों को खाना खिलाओ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया, लोगों को खाना खिलाया। और एक चीज शायद इधर है कि नहीं है, लोन, वो बीमारी यहां भी है। बंधन बैंक, वो ग्रुप लोन। हमारी माँ बहनें आई हैं बहुत सारी। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें कुछ माँ बहनें जो है ना, वो मैनेजर बनती है। वाह लाजे बम्बई के मैनेजर से 10 टका ग्रुप, 10 टका लोन। अच्छा, ताजुब मैं सोचने पर मजबूर हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ऑफिस से जो ऑफिसर आता है वो घर का मर्द से नहीं मिलता है। बोले फुत की कहां छे?
अरे फुतकी से की काम जोत रहा? अरे ओकर हम महाराज है। बोले नहीं आपसे काम नहीं है, हम फुतकी से काम है। काहे? बोला इसलिए कि लोन देना है। अरे लोन देना है तो हमको ना दो, घर का मर्द हम हैं, हम कमा कर अदा करेंगे। बोले आपको नहीं मिलेगा, ये लोन तो उसी को मिलेगा। हमारी बीवी गैर महरम से बात करेगी? हम बुधवा बनकर बैठे हुए हैं, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरी बीवी लोन उठाई। हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर पूरे नरपरगंज अररिया घूम रहे हैं। बीवी का खबर लिए, बीवी का पता लिए, बीवी मेरी कहां है? तो पता ये चला कि लोन का कर्जा इतना हो गया, किस्त अदा नहीं हो रहा है, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है, अरे किस्त काहे नहीं भर रही है? बोले मजबूरी है। बोला मजबूरी है तो ऑफिस में आओ। कहाँ? ऑफिस में गई। ऑफिसर ने कुछ देर के बाद कहा जाओ तुम्हारा लोन माफ। अब कैसे माफ हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। मुसलमानों, ये लोन सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। ये लोन जो लेती हो ये सूदी कारोबार है, इससे बचो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ। एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सुदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सारे घर वाले परेशान बोले, और भाई अन्ना बोलते चुप। रिश्तेदार लोग आए, गुसल उसल दिया, दफन कर दिया कब्रिस्तान में ले जाके। तो 2-3 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अरे सपना जाने ना, तो पूछा कि अब्बा कब्र में कैसा रहा, फरिश्तों का सवाल जवाब कैसा रहा, बड़ा सख्त मामला हुआ होगा आपके साथ में। तो बाप बोला कि बेटा मत पूछ, हम वो सब झमेला में नहीं गिला बेटा। जैसे मरे डायरेक्ट हमको जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र के सवाल में नहीं गए। बोला वो झमेले नहीं किया अल्लाह हमारे साथ में, बस जैसे ही मरे ना बेटा हमको डायरेक्ट। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, 2 वक्त का फाका करना पड़ जाए ना कर लेना, लेकिन लोन पे पैसा मत उठाना। इस पैसे में बरकत नहीं है, इस पैसे में बरकत नहीं। आजमा के देख लो आप, जो भी लोन उठाया है, जो भी कर्जा में पैसा उठाया है। अच्छा कर्जा ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कर्जा अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कर्जा बहुत बड़ी मुसीबत है ये। इसलिए कर्ज से बचो, सूदी कारोबार से बचो, सूदी लेन देन से बचो। अल्लाह अकबर। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे कि सूदी कारोबार लेन देन से हम महफूज रहेंगे। हम अपने घर की बहू बेटियों को भी बचाएंगे, अपनी बीवी को भी बचाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी इससे तलकीन करेंगे कि लोन पे पैसा नहीं लेना है, सूदी कारोबार का पैसा नहीं लेना है। इसलिए कि अच्छा सूदी कारोबार जो है, जिसने सूद दिया वो भी गुनहगार, जो लिया वो भी गुनहगार, और जो इसमें गवाह बना वो भी गुनहगार, जो दिलवाया वो भी गुनहगार। इसलिए इससे बचना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, मौत तो पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन जाने कब ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी की कोई वारंटी है ना, कोई गारंटी है ना वो कोई वारंटी है। पूर्णिया जिला डगरवा, पूर्णिया जिला नाम सुन लो ना। एक जगह है डगरवा, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से लेकर 25 साल तक, इधर ही का मामला है, अभी महीना नहीं हुआ। शाम 6-6:30 बजे तीनों नौजवान एक मोटरसाइकिल पे निकला, साथी थे तीनों, और चौक पर ही घर है। नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा था, पीछे से पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक तेज रफ्तार में जा रही थी, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवानों के पर खींचे उड़ गए, तीनों नौजवान स्पॉट पे। कौन कह सकता था
कि नौजवान घर से निकला है फिर लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। शराब से तौबा करो, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, सूद से तौबा करो, इसलिए कि जिंदगी को एकदम साफ बनाओ और वहां की फिक्र करो जहां हमेशा रहना। एक बार इस जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। जिस पर हम भरोसा करके बैठे महल बना रहे हैं, भाई यहां महल बना लिया, अरे वहां कब महल बनाओगे? अरे वहां भी ना महल बनाना है, वहां नहीं बनाना है। यहां कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। आज जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी कैसी होनी चाहिए? असल तैयारी वहां की है। पैसा भी अजीब चीज है, पैसा भी अजब चीज है। और कुर्बान जाइए, पैसा वाला अगर गुनाह कर ले तो हज कर लेता है ताकि गुनाह, अरे बोलो, गुनाह माफ हो जाए, हज कर लेता है। और कोई जराइम में फंस जाए तो जज कर लेता है। और अमीर आदमी को गुस्सा आए तो लोग कहते हैं अरे बोलो मत, साहब का बीपी हाई हो गया। और कोई गरीब को अगर गुस्सा आए तो आदमी कहता है दिमाग खराब है मेरे से। और कफन भी क्या चीज है? कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया। जो कफन को बनाया वो, अरे बोलो भाई, वो बेच दिया। और जो खरीदा वो पहना ही नहीं, जो खरीदा वो पहना ही नहीं, और जो पहना उसे महसूस ही नहीं। बात नहीं समझ में आई? वहां की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। जाना है, जाना है, जाना है। जिसकी कोई वारंटी नहीं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और जिसकी फुल गारंटी है वो है मौत, उसकी तैयारी है ही नहीं। जिसकी फुल गारंटी है वो है, अरे बोले भाई, वो है मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में दूल्हा बनोगे और कुर्बान जाओ, लोग तुम्हारे साथ बारात जाएंगे, खा पी कर तुम्हारे साथ घर तक तो आएंगे, लेकिन एक दिन, उस दिन भी तुम दूल्हा बनाए जाओगे। लोग तुम्हें कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान तो लेकर जाएंगे, कब्र के अंदर में डालेंगे, मिट्टी डालकर सारे लोग आ जाएंगे। फिर वो कब्र की मंजिल है, तुम्हारा अमाल है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्तों का हिसाब व किताब है, सवाल व जवाब है, अल्लाह का फरमान होगा, तुम्हें दिखाना। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो, जन्नत में घर बना लो। ये कौन कहते हैं? या आमिना के लाल मामूल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी हैं, कुर्बान जाओ, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह।